हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरा डे 4 है कंडीशनल मैट्रिक्स। आज जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के हैं और जो कि बैंक में पूछता है। ये क्वेश्चन बैंक में पूछेगा ही। ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है और ये पूछता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम आपको समझा देते हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा। यहाँ से लेके यहाँ से मेरा डाटा तैयार रहेगा और इसके आधार पे 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन रहेगा। वो एग्जामिनर पे डाटा है कि एग्जामिनर किस टाइप का देता है। दो क्वेश्चन देता है क्या 3 क्वेश्चन देता है, इस टाइप का। तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो है ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स। और ये हुआ शर्त, मतलब कुछ दिया हुआ उसके अनुसार से शर्त दिया हुआ है। जैसे क्या अंक है, ये क्या है? अंक। ये है संकेत। अब देखिए 3H Z 7 Y 6 9 R 5 K 1। फिर से बोल रहे 3H Z 7 Y 6 9 R 5 K 1। संकेत में क्या है? हैश, परसेंटेज, $, स्टार, EMI, कॉपीराइट, न्यू, ये आपको ये हो गया एफिशिएंसी, गामा ए। क्या है संकेत में? हैश, परसेंटेज, $, स्टार, ये EMI, कॉपीराइट, न्यू, एफिशिएंसी, गामा ए। ये मेरा यहाँ तक हो गया डाटा तैयार। अब ये शर्त क्या बोल रहा है? शर्त है ये, यदि कोई क्वेश्चन कर देगा, यदि पहला वर्ण, तो पहला होगा, पहला वर्ण स्वर है और अंतिम अंक 2 से भाज्य है। अंतिम अंक क्या है? जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहला अंक क्या है? बोला वर्ण, ठीक है। अंतिम अंक 2 से भाज्य है। यदि 2 से यहाँ पे 4 रहता है, मान के चलिए यहाँ पे 4 रहता है, 2 से भाज्य है, तो उसमें क्या करना है? प्लस प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। और जो कोड दिया गया है कोड उसका वो होगा ही। यदि पहला वर्ण स्वर है और अंतिम अंक 2 से भाज्य है, पहला वर्ण स्वर, पहला वर्ण स्वर हो, मान लीजिए यहाँ पे स्वर हो ए लिख देते हैं। पहला वर्ण स्वर है, यदि मान लीजिए ए लिखते हैं यहाँ पे स्वर्ण है और अंतिम अंक क्या है? 2 से भाज्य या 4। तो क्या होगा कि दोनों तरफ जो प्लस है जुटेंगे, यहाँ प्लस होगा फिर यहाँ प्लस होगा, ठीक है। यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, यहाँ जैसे 5 है, मान लीजिए यहाँ भी 7 हो, विषम संख्या है, तो क्या करना है? दोनों की तरफ पहले अंक, दोनों को पहले अंक के द्वारा कोटित किया जाता है। जब मान लिया 7 का 2 रहेगा, 7 का मतलब यहाँ पर डॉलर है, यहाँ डॉलर है तो यहाँ भी डॉलर होगा, ठीक है। क्या बोले? बोला गया कि यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है तो दोनों पहले अंक के द्वारा कोटित किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ भी ये विषम संख्या है, तो जो यहाँ पे होगा तो दोनों को पहले अंक में, जो 7 का डॉलर है यहाँ पे डॉलर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा शर्त क्या बोला? यदि पहला वर्ण व्यंजन है, व्यंजन, पहले तो स्वर अब व्यंजन, पहला वर्ण व्यंजन है, ठीक है, और अंतिम अंक विषम संख्या ये वाला है, तो पहले और अंतिम तत्व को परस्पर बदल दिया जाएगा। मान लीजिए कि जेड का ये है आपको @ जो मान लीजिए आपको जेड का @ है, 5 का मान के चलिए 5 का क्या दिया हुआ है? एफिशिएंसी। ये चेंज हो जाएगा, दोनों से चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन आप? क्वेश्चन समझ के क्या बोला गया है? ये जो डाटा मेरा तैयार है और ये मेरा शर्त है, आपको ये रहेगा या शर्त भी रहेगा, शर्त के अनुसार से आपको काम करना है।
यदि पहला शर्त में आपका काम हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि दूसरा शर्त में काम हो गया आपका तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा में हो गया इस तरह से, यदि आपका पहला शर्त में ये जो मेरा शर्त है काम नहीं हुआ, फिर तो जाकर दूसरा शर्त पर जाएंगे, इसमें भी नहीं हुआ, यदि तीसरा शर्त में जाएंगे इसमें भी नहीं हुआ, तो यानी सेम उतार देना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पहला वर्ण शर्त का, यदि पहला वर्ण स्वर है, क्वेश्चन मेरा ये है Z9R6H5, Z9R6H5 का कूट क्या है? यहाँ पे क्या है? कूट क्या है? कूट मतलब कोडेड। क्या देखिए, अब देखिए शर्त के अनुसार से हम चलेंगे, इसके बेस पे, ये जो है इसके बेस पे, डाटा के बेस पे हम शर्त के अनुसार से चलेंगे। यदि पहला वर्ण स्वर है और अंतिम अंक 2 से भाज्य है तो दोनों में प्लस यानी कि एड प्रकूटित होंगे। यदि क्या बोला, पहला वर्ण स्वर है, जेड मेरा स्वर है, भावेल है नहीं है, इसीलिए ये मेरा नहीं हुआ, पहला शर्त काम नहीं किया। दूसरा शर्त पर चलते हैं। यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, यदि मेरा यहाँ विषम संख्या रहता तो यहाँ भी होता विषम संख्या, यहाँ तो है नहीं, तो ये भी शर्त चला गया, ये भी शर्त नहीं हुआ। अब देखिए, यदि पहला वर्ण व्यंजन है, जेड मेरा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, और अंतिम अंक विषम संख्या 5 मेरा विषम संख्या है, तो पहले और अंतिम तत्व के कूट को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, ये मेरा तीसरा शर्त मंजूर कर रहा है। देखिए जेड का क्या है, @ जेड का @ 9 का क्या है, कोडेड कॉपीराइट। आर का क्या है, न्यू। 6 का क्या है, EMI, MI का MI, सॉरी MI। H का परसेंटेज, 5 का एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ तक तो हम कर दिए। अब तीसरा नंबर का शर्त क्या बोल रहा है कि यदि पहला वर्ण व्यंजन है और अंतिम अंक विषम संख्या है, पहला वर्ण व्यंजन है और अंतिम अंक क्या है, विषम संख्या है, तो क्या बोला कि अंतिम अंक तक कूट में तो परस्पर बदल देंगे, तो इसका और इसमें बदल देंगे। ये जो 5 का जो एफिशिएंसी यहाँ आ जाएगा और जेड का जो अल्टरनेटिव इधर आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया, कॉपीराइट टेस्ट रहेगा, ये न्यू रहेगा, ये MI है और ये कहते हैं मेरा ऐप ना। परसेंटेज, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन हम क्या बोले थे, तो क्वेश्चन ये मेरा दिया हुआ Z9R6H5, इसका बोला गया तो ये हम 2 शर्त देखे, 2 शर्त में पूरा नहीं हो पाया। तीसरा शर्त में गए, यदि पहला वर्ण व्यंजन है और अंतिम अंक विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या तो दे दिया, तो और अंतिम अंक तत्व का कूट परस्पर बदल दिया जाएगा, इसका जो परस्पर है इसका बदल दिया जाएगा। 5 का जो कूट होगा जेड के साथ बदल देंगे, इस तरह हम भी किए। ये वाला जेड का @ होगा, इसीलिए हम यहाँ पे कर दिए। ठीक है, मेरा ये तीसरा शर्त लागू हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए
क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम स्क्रीन पे लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है स्क्रीन पे देखिए। तो डाटा सेम है लेकिन क्वेश्चन चेंज है। क्या बोला गया कि डाटा जो है मेरा सेम है, यहाँ से लेके मेरा यहाँ तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन जो मेरा चेंज है। क्वेश्चन डाटा तो हम बोल दिए, तो शर्त क्या कहते हैं पहले, यदि पहला वर्ण स्वर है और अंतिम अंक 2 से भाज्य है तो दोनों प्लस तरफ कुटित होगा। यदि पहला और दूसरा में प्लस होगा। यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले अंक के कूट के द्वारा कोटित किए जाएंगे। पहले के साथ साथ दोनों अंक विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, सम संख्या तो नहीं है, ये होगा। यदि पहला वर्ण व्यंजन है, व्यंजन तो नहीं है, और अंतिम अंक विषम संख्या है। चलिए यहाँ तो विषम संख्या लेकिन व्यंजन नहीं है, तो मेरा कौन सा शर्त लागू कर रहा है इसमें, शर्त 2 क्या बोल रहा है कि यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, पहले के साथ साथ क्या बोला, अंतिम अंक विषम है, तो दोनों के पहले अंक के कूट के द्वारा कोटित किया जाएंगे। एक बात समझ जाइए, बोला पहले के साथ साथ अंतिम अंक, पहला अंक अंतिम अंक का जो कूट होगा, मान चलिए कि 7 का यहाँ डॉलर आएगा तो इसी का ही बेस पे ये भी बदलेगा, ना कि इसके बेस पे उल्टा होगा। जहाँ डॉलर होगा तो यहाँ भी डॉलर होगा, ठीक है। तो ये शर्त में दूसरा शर्त इसमें लागू हो रहा है। पहले वाला क्वेश्चन में तीसरा वाला शर्त लागू हो रहा है, अभी वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दूसरा शर्त लागू हो रहा है। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, पहला अंतिम अंक विषम है, तो दोनों के पहले अंक, ये जो पहला अंक है का कूट द्वारा कोटित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो देख लिया आप, देखिए क्वेश्चन आंसर उत्तर चला 7 का क्या डॉलर, डॉलर लिख दिए, 6 का एफिशिएंट MI हो गया, 3 हैच H का परसेंटेज 6 फिर 7 9 टोपी। अब देखिए शर्त के ये तो हम पुट कर दिए, यहाँ तो कोडेड तो कर दिए इसका कि कौन किसका है, कोडेड तो हो गया मेरा। अब देखिए शर्त के अनुसार से जाएंगे, शर्त जो है मेरा ये शर्त, तो शर्त के अनुसार से मेरा कौन सा होगा, दूसरा। तो दूसरा शर्त में क्या होगा कि पहले अंक के द्वारा बदल दिया जाएगा, तो ठीक है। तो ये यहाँ भी मेरा डॉलर हो जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ गए थे कि पहले के अनुसार से बदले, इसलिए उसको पहले के अनुसार से बदल दिया है और सेम उतर जाएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, आप देखिए। चलिए तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन हम लगा दिए स्क्रीन पे। इसमें क्या हो, डाटा चेंज हो गया और शर्त भी चेंज हो गया, ठीक है। डाटा भी क्या हुआ, चेंज हो गया और शर्त भी चेंज हो गया। पहले डाटा देखिए क्या बोला, 38974612 क्या है अंक, 38974612 और संकेत क्या है, परसेंटेज $, स्टार, EMI, कॉपीराइट, न्यू एफिशिएंसी, ठीक है।
देखिए 3 का ये होगा, आर का परसेंटेज, 9 का कॉपीराइट, सी का परसेंट ये डॉलर, 4 का स्टार, 6 का व्यू, 1 का कॉपीराइट 2 का न्यू और 5 का एफिशिएंट। चलिए अब शर्त क्या बोल रहा है? शर्त बोल रहा है कि यदि पहला अंक सम है, यदि कोई भी मान यहाँ सम है और अंतिम अंक 3 से विभाज्य है, मान के चलिए यहाँ पे 9 रहा है तो 3 3 9, 9 से विभाज्य है, या 6 रहा, 3 भी 6, तो दोनों तरह एक्स से कुछ करेंगे, जो एक्स है मेरा, यहाँ भी एक्स देंगे, यहाँ भी एक्स देंगे। ठीक है, क्या बोला कि यदि पहला अंक सम है और अंतिम अंक 3 से विभाज्य है, क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स को पुट करेंगे, मतलब कोरेट करेंगे। पहला शर्त समझ गए। दूसरा शर्त क्या बोले कि यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, यदि मान चलिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 7 है, 3 7, तो दोनों को पहले अंक को कूट के द्वारा कोटित किया जाएगा। यदि 3 का यहाँ पे हैच आया मेरा, मान के चलिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, मान के चलिए यहाँ पे मेरा क्या है, 3 यहाँ 7, यदि मेरा यहाँ पे हैच है और 7 का क्या है, डॉलर, ठीक है, तो ये तो सेम उतरेगा। तो क्या बोला है कि दो पहले अंक के कूट के द्वारा कोटित किया जाएगा। तो पहला अंक है मेरा हैच 3, इसके द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा सेम, ये मेरा सेम उतर जाएगा और ये सब तो होगा ही। ठीक है, दूसरा शब्द समझ के क्या बोला है, यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले अंक के कूट के द्वारा कोटित किया जाएगा। समझ गए कि यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, क्या करेंगे, तो पहला का मान संकेत दे दिया हैच, तो इसका क्या है, तो 7 तक ये डॉलर, चलो पहले अंक का कूट के द्वारा कोटित किया जाएगा। पहला अंक मेरा क्या है, हैच, यहाँ भी इसमें यहाँ भी हैच होगा और ये सब सेम उतरेगा। अब देखिए तीसरा शर्त क्या बोल रहा है, यदि पहला अंक विषम संख्या, ठीक है, और अंतिम अंक सम संख्या, मान लीजिए यहाँ पे विषम संख्या और यहाँ पे सम संख्या है, तो पहले और अंतिम तत्व को कूट को परस्पर बदल दिए जाएंगे। अब देखिए ऐड का क्या है, यहाँ पे परसेंटेज होगा। अब इस केस में क्या करना है, इसको यहाँ दे देना, इसको यहाँ दे देना है। तीसरा मतलब कि शर्त के अनुसार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ हैच हो जाएगा। ठीक है, तीसरा शर्त क्या बोला कि यदि पहले अंक में विषम है, यदि पहला अंक मेरा ये विषम है तो अंतिम अंक मेरा सम संख्या, तो पहले और अंतिम तत्व के कूट को परस्पर बदल देंगे। मेरा पहला क्या आया था, संकेत 3 का हैच, 8 का परसेंटेज, यहाँ तक तो मेरा सही चला। अब उसको क्या करना, बदल देंगे, ये क्या, तो परसेंटेज यहाँ तक और हैच यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं 29548। अब देखिए ये तीनों शर्त में कोई लागू हो रहा है, पहला अंक सम और अंतिम अंक 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य नहीं लागू हुआ। दूसरा शर्त पर चलिए, यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, नहीं है, पहले अंक विषम और अंतिम अंक सम, यहाँ तो सम है लेकिन विषम नहीं है, तो कोई शर्त लागू नहीं हुआ। तो क्या करना है, तो सेम उत्तर देना, न्यू 9 5 इसे 4 स्टार 8%, ये मेरा कर देगा आंसर। ठीक है, व्यू स्टार परसेंटेज, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों, तो ये मेरे से तीनों में से कोई शर्त लागू नहीं होती, इसीलिए मेरा सेम उतर जाएगा। ठीक है, यदि ये चेंज हो जाता तो इसको चेंज कर देते शर्त के अनुसार से। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक में 5 नंबर का पूछता है, तो मेंस में या तो प्रीलिम्स में पूछता है, ये बैंक आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, आप देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा दिए हैं। डाटा मेरा सेम है और शर्त भी मेरा सेम है। शर्त भी समझ गए थे आप और डाटा भी समझ गए थे आप। अब देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बोल रहा है 18537 का कोडेट क्या है। ये कोडिंग या डिकोडिंग का मैट्रिक्स में है। चलिए पहला अंक सम है, पहला अंक सम है, नहीं होगा यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है। क्या बोला कि यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है तो दोनों को पहले अंक के कूट के द्वारा कूट किया जाए। ठीक है, ये वाला शब्द मेरा लागू होगा 2 नंबर पर। यदि पहले अंक विषम है और अंतिम अंक सम संख्या, यदि पहले अंक विषम संख्या अंतिम अंक सम संख्या, यहाँ सम संख्या है नहीं है तो पहले और अंतिम तत्व का कूट को परस्पर बदल दिए जाएंगे। जब यह सम संख्या नहीं है तो इसका काम तो नहीं होगा, पहला कभी कम नहीं होगा। दूसरा शर्त पर चलते, दूसरा शर्त मैंने क्या बोला था कि यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, 1 और 7 विषम है तो दोनों को पहले अंक के द्वारा कूटित किया जाएगा। जो यहाँ पर कोडेट दिया रहेगा उसी के अनुसार से 7 का भी होगा। तो चलिए मन का क्या कुटी है 8% 5 3 यहाँ तक तो हम मेरा कर दिए। वन का क्या था कॉपीराइट, 8 का परसेंटेज, 5 का EMI, 3 का हैच, 7 का डॉलर। अब क्या बोला है शर्त के अनुसार से कि जहाँ तक मेरा हो गया, अब शर्त के अनुसार क्या बोला कि पहले अंक के अनुसार इसको बदल दिए जाए। तो चलिए मेरा क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी वही है, सेम डाटा है और शर्त भी सेम है। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डाटा तो सेम है, शर्त भी सेम है। क्वेश्चन है 61348 क्या होगा कोडेट। यदि पहला अंक सम है और अंतिम अंक 3 से विभाज्य नहीं होगा, ये शर्त तो लागू नहीं होगा। यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, पहले के साथ अंतिम अंक विषम नहीं है, यदि पहले अंक विषम है, विषम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा तीनों शर्त लागू नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा तीनों शर्त कोई लागू नहीं हुआ। अब क्या करना इसके तो सेम कोडेट उतर जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यदि मेरा सेम कोडेट आ जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या है देखिए, मन का कॉपीराइट, 3 हैच, 4 स्टार, 8। यदि कोई शर्त लागू नहीं हो रहा है तो मेरा सेम उतर जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्या जाएगा मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लगा दिए स्क्रीन पे। शर्त मेरा सेम है और डाटा भी मेरा सेम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे क्वेश्चन हम लगा दिए हैं, स्क्रीन पे मेरा क्वेश्चन लग गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 91872 का कोडेट क्या होगा। शर्त सेम, डाटा सेम।
तो चलिए शर्त के अनुसार से चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, यही तीनों के अनुसार से काम करना है इस पे, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं ये तीनों के अनुसार से इस पे काम करना है, जैसा बोले जाए नहीं हो। यदि ये तीनों शर्त नहीं होगा तो सेम आंसर आप बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि पहला अंक सम है, सम तो नहीं है, यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, अंतिम अंक विषम है नहीं है, ये भी शर्त लागू नहीं हुआ ना पहला में। अब देखिए यदि पहले अंक विषम है और अंतिम अंक सम है तो पहले और अंतिम तत्व का गुण को परस्पर बदल दिए जाएंगे, परस्पर बदल दिए जाएंगे। यदि पहला अंक विषम है और पहला अंक विषम है, ठीक है, और अंतिम अंक सम है, तो क्या करेंगे, गुण को बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9, पहले इसको मुताबिक सेम, चलिए क्वेश्चन था इसका हम कोडेट कर दिए @कॉपी %$म्यू। आप क्या बोला था कि शर्त के अनुसार से कि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम संख्या तो परस्पर बदल देंगे, तो परस्पर इसको हम बदल दिए, ठीक है। अब देखिए म्यू था 2 में तो यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ उतार, तीनों जो 3 संख्या का कोडेट था न सेम उतर गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक से आधारित क्वेश्चन है आज। जिस तरह बैंक को क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से हम आपको बताए हैं। 5 को क्वेश्चन, एक डाटा पे 5 क्वेश्चन तैयार होता है, तो सेम डिक्टो हम बता रहे हैं आपको एग्जाम में, जिस टाइप से एग्जाम में आएगा सेम डिक्टो बता रहे हैं आपको, कोई नहीं कर, आप केवल प्रैक्टिस कीजिए। और यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब चैनल में जाइए, मेरा चैनल में जाइए और कॉमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए। देखिए क्वेश्चन पूछिएगा हम तुरंत उसका जवाब देंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। आप केवल क्वेश्चन पूछिए और हम आपका आंसर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख रहे हैं। चलिए तीसरा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, डाटा मेरा सेम है और शर्त भी मेरा सेम है, डाटा सेम शर्त सेम, लेकिन क्वेश्चन मेरा चेंज है। क्वेश्चन बोला कि 29548 का कोडेट क्या है। अब देखिए क्वेश्चन शर्त के अनुसार चलते, शर्त मेरा क्या बोल रहा है कि पहला अंक सम और अंतिम अंक 3 से विभाज्य है। पहला अंक तो मेरा सम है लेकिन 3 से विभाज्य है नहीं है। पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम हो, पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, काट देंगे नहीं है। यदि पहले अंक विषम और अंतिम अंक सम हो, पहला अंक विषम है लेकिन अंतिम अंक सम है, विषम संख्या है ये नहीं है, इसके अलावा डायरेक्ट उतार देंगे, इसका आंसर हो जाएगा म्यू मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यदि मेरा शर्त नहीं आ रहा है, इस पर शर्त लागू नहीं हो रहा है, तीनों में पहले देखेंगे। यदि मेरा शर्त लागू नहीं होगा तो सेम उतार देंगे, आंसर हो जाएगा ये मेरा, ठीक है। यदि शर्त मेरा लागू हो गया तब तो कोई बात नहीं, जैसा बोलेगा उस टाइप से करना है। इसमें शर्त लागू नहीं हुआ, इस कारण से सेम आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हम लगा दिए स्क्रीन पे, आप देखिए। क्वेश्चन डाटा मेरा सेम है और शर्त भी मेरा सेम है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन क्या मेरा ये है, क्वेश्चन के अनुसार से बोला कि 41359 का कोडेट क्या होगा। शर्त पे आप चलते, शर्त क्या बोल रहा है, यदि पहला अंक सम है और अंतिम अंक 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य मतलब 6 9 होगा, इस तरह से है। तो दोनों को x तरह को कोडित करेंगे तो x का कोड डालेंगे, ठीक है।
चलिए पहला शर्त हो सकता है, दूसरा शर्त पे चलते बोलते क्या होता है, यदि पहले के साथ साथ अंतिम अंक विषम है, पहला यानी और अंतिम अंक विषम है, पहला यदि अंक या विषम नहीं ना है, यहाँ पे तो सम संख्या 4, ये नहीं होगा। पहले अंक विषम और अंतिम अंक सम संख्या, यहाँ विषम बोल रहा है, यहाँ सम संख्या, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए शर्त 1 पे चलते हैं। तो शर्त 1 मेरा क्या बोल रहा है कि यदि पहले अंक सम है और अंतिम अंक 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य, 9 3 से विभाज्य होता है, 3 तिया 9, 9 कट रहा है 3 से, तो इसलिए दोनों में x का कोड करेंगे, यहाँ भी x डालेंगे, यहाँ भी x डालेंगे। तो पहले हम इसका कोडेड डाटा से तैयार करेंगे। डाटा में क्या बोल रहा है कि 4 का स्टार 1 कॉपीराइट हैच 5 9 यहाँ तक तो मेरा सेम उतर गया है। चलिए यहाँ तक तो ये मेरा आंसर, यहाँ तक तो मेरा सेम हो गया। जैसे जैसे बोला उतार दिए, 4 का कोडेड स्टार, 1 का कॉपीराइट, 5 का हैच, 3 का हैच और 5 का ये एफिशिएंसी, 9 का @ अब क्या बोला कि पहला शब्द क्या बोल रहे थे मेरा, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक 3 से विभाज्य है तो क्या करेंगे, तो x का देंगे। तो x के अनुसार से क्या बोलेंगे, इसको हटा देंगे, ये दोनों को यहाँ पे x का कोड कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, x कॉपीराइट हैच EMI x, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहे हैं, आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम स्क्रीन पर लगा दिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, डाटा मेरा सेम, शर्त भी मेरा सेम। अब देखिए सम और अंतिम 3 अंक विभाज्य, सम और अंतिम अंक नहीं है, अंतिम साथ पहला और अंतिम अंक विषम है, नहीं है। यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक विषम संख्या नहीं है तो कोई शर्त मेरा लागू नहीं हुआ, तो कोई मेरा शर्त लागू नहीं हुआ। क्या करना है, 6 का ये 1 3 4 8, ये मेरा क्या हुआ आंसर। सेम उतार देना क्योंकि कोई लागू नहीं हुआ है, ठीक है, ये तीनों में से कोई लागू नहीं हुआ, तो इसलिए मेरा ये आंसर हो गया सेम डिक्टो, ठीक है। ये मेरा क्लास लास्ट हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग का मैट्रिक्स क्लास। क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का मैट्रिक्स क्लास। आज ये क्वेश्चन खत्म और ये क्लास आज का खत्म। नेक्स्ट क्लास जो कल होगा इनपुट और आउटपुट, जैसा कि एक लड़का विनोद कुमार डिमांड किए थे कि इनपुट और आउटपुट पढ़ाने के लिए, तो उसी का बात रख के कल हम इनपुट और आउटपुट पढ़ाएंगे, फिर सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। कल इनपुट और आउटपुट के साथ चलेगा क्वेश्चन।